नमस्कार, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज कुत्ते से होने वाले बीमारी को लेकर है, यानी कुत्ते के काटने से जो रेबीज रोग होता है उसे होम्योपैथिक में क्या कोई समाधान है, क्या होम्योपैथिक दवा इसमें कारगर है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। कुत्ते जब काट लेते हैं तो सुई जो होता है पहले 14 ठो पड़ता था, वो भी पेट में। नानी याद आ जाती थी लोगों को। लोग मनाते थे भगवान से कि किसी भी रूप में पागल कुत्ते से भेंट नहीं हो, कुत्ता काटे नहीं। ऐसे मानव जाति का जो कुत्ते हैं शुरू से ही ये पालतू रहे हैं और एक परम मित्र भी रहे हैं और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन फिर भी कभी कभी दोस्त का दिमाग खराब होने के बाद में कभी कभी वो अपने साथी को हानि भी पहुंचा देते हैं। खैर कोई बात नहीं है, दिमाग जिसका खराब हो जाता है वो किसी को हानि पहुंचा देता है। दिमाग खराब होने के बाद में वो चाहे कुत्ते पागल हो गए हों या हाथी हो या आदमी है, उस समय में आपको कोई नुकसान पहुंचा देता है तो उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है। कोर्ट भी देखता है कि यदि मानसिक रूप से यदि कोई अगर व्यक्ति उसे कोई बीमारी है, पागल है, यदि आपको नुकसान ही क्यों न पहुंचा दिया हो तो वो लगभग दोषी नहीं रहता है। लेकिन यदि होश हवास में यदि कोई भी व्यक्ति हो, यदि किसी को नुकसान पहुंचाता है तो ज़रूर ही दोषी है। आज के खास वीडियो में लाइसिन, यानी लाइसिन जो है होम्योपैथी का जो दवा है लाइसिन, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। लाइसिनम, आप इसमें इस दवा को देख सकते हैं। लाइसिनम आप देखिए, कुछ हमारे अच्छे सलाहकार, पत्रकार, वरिष्ठ व्यक्ति के सलाह पर आपको हम कोई भी चीज़ आज के बाद से दिखाएंगे तो स्क्रीन पर ज़्यादा देर आप देख सकेंगे। ये आप लोग का चैनल है, आपके सलाह से हमारा चैनल चलता है। ये पब्लिक के कल्याण के लिए है, भला के लिए है, इसलिए आपको जिसमें खुशी है, जिसमें आपको फ़ायदा मिलता है वही हम काम करते हैं। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर लाइसिनम, जो कुत्ते के काटने पर होम्योपैथिक दवा कारगर है या नहीं है, आज के खास वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे। जो इंजेक्शन पड़ता है, वैक्सीन पड़ता है कुत्ते काटने में, क्या उसके जगह पर होम्योपैथिक दवा कारगर है? ये आज का सवाल हमारा तमाम तरह के होम्योपैथिक चिकित्सकों से है। चिकित्सा जगत में जो बहुत दिनों से जो लगे हैं, जो डॉक्टर हैं, इसमें भी विशेषज्ञ तक जो हैं, हमारा क्या कुत्ते के काटने पर यदि होम्योपैथिक दवा कारगर हो जाता है तो इंजेक्शन से एक तो मुक्ति मिलेगी और बहुत साधारण तौर पर ये बीमारी ठीक हो जाएगा। ऐसे महात्मा गांधी ने कहा था कि समाज में पशुओं से जो होने वाले आपका मानव का जो बिहेव होता है, यानी पशु से आपका जो व्यवहार है, उसी से समाज का आकलन किया जाता है कि वो समाज कितना आगे है, कितना अच्छा है या बुरा है। अगर महात्मा गांधी की हम चर्चा करें तो जो कुत्ते सड़ जाते हैं, सड़े कुत्ते आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। आदमी, कुत्ते तो छोड़ दीजिए, हम आदमी को भी सड़ते हुए देखे हैं और उसे कोई पूछने वाला नहीं होता है, ना घर, ना बाहर, ना सरकार, कोई उसे पूछने वाले नहीं होते हैं। जो मानव जब सड़ रहे होते हैं
आदमी जब सड़ता है तो कोई पूछने वाला नहीं होता है, तो ये कुत्ते के बारे में कौन सोचता है। लेकिन मेरा छोटा ही प्रयास आज समाज के लोगों का, सरकार का ध्यान हम आकृष्ट कराना चाहते हैं कि जो कुत्ते सड़ जाते हैं, जिनका मस्तिष्क खराब हो जाता है, उसके बाद ही अधिकतर लोगों को ये कुत्ते जो हैं नुकसान पहुंचाते हैं, यानी काटते हैं। और पागल होने के बाद ही ये जो कुत्ते काटते हैं, उसके बाद ही ज़्यादा चांस रहता है कि आपका रेबीज रोग हो। यदि कुत्ते पागल ना हो तो हमारे समय से जल्दी किसी को रेबीज रोग नहीं होना चाहिए। ऐसे तो देखा गया है कि जो कुत्ते पागल नहीं है, वो काटने के बाद भी उन्हें रेबीज रोग हुआ है। यानी रेबीज का मतलब अलर्क रोग, इसको हिंदी में आप अलर्क रोग कह सकते हैं। आप जन स्वास्थ्य के एक पुस्तक है, इसमें आप देख सकते हैं CCH सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, सामुदायिक स्वास्थ्य के पुस्तक से हम इसे उठाए हुए हैं। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि उनके व्यवहार कैसा है। अक्सर हम सुनते हैं कि कुत्ते जो बोलते हैं आसपास में, यानी जिसे लोग रोना कहते हैं, ये बहुत ही अशुभ है। हमने इस बात को लेकर हमने सर्च किया कि कुत्ते का कई स्टाइल में बोलना, जब वो पागल हो जाते हैं, जो मैड हो जाते हैं उस समय में, और गुस्से में रहते हैं, ऐसे जो चोरों के भगाने के लिए जो बोलते हैं, यानी आपको जो सतर्क करते रहते हैं, अथवा उनके गुट द्वारा दूसरे गुट पर हमला किया जाना जब रहता है, उस समय में कैसे बोलते हैं, सबके आवाज़ को लेकर आप उनके मनोदशा स्थिति को आप समझ सकते हैं। यानी कि जब वो कुत्ते सड़ रहे होते हैं, काफ़ी कष्ट में होते हैं, जिससे लोग कहते हैं कि कुत्ते का बोलना अशुभ है। लेकिन हम इस बात को, कुत्ते जब अंतिम अवस्था में थे, कल जब डेथ कर गए हो, रात भर उनकी पीड़ा काफ़ी था, ऐसे वो अपना आवाज़ निकाल रहे थे जिससे हम लोग कहते हैं कुत्ते रो रहे हैं। बिल्कुल आपका सही बात है, किसी को कष्ट होता है तो हंसेगा नहीं, रोएगा ही। जैसा कि हम लोग भी रोते हैं, उसी तरह से पशु पक्षी भी रोया करते हैं और काफ़ी पीड़ा होती है। हम लोगों के समान ही उन लोगों को भी पीड़ा होती है। तो जब कुत्ता हमारे बगल पास में, मेरा जहाँ आवास है उसके बगल में एक कुत्ता रात को बहुत ज़्यादा वो अपना विलाप करने लगा, यानी रोने के समान उसका आवाज़ निकल रही थी। हम तो डर गए, मेरी धड़कन भी तेज हो गई थी। ये क्या चीज़ का साउंड इस ढंग का आ रहा है, अजब आवाज़ आ रहा है, डरावना सा आवाज़ लग रहा था। हमने कहा कि आज कुत्ते की स्थिति के बारे में हम अवश्य जानेंगे कि कुत्ते ऐसे क्यों बोलते हैं, क्या कुत्ते का बोलना अशुभ है। लेकिन हमने अपने शोध में देखा, हमने एक टॉर्च लिया और बत्ती को जलाया और धीरे धीरे हमने कुत्ते के पास जाने की हमने कोशिश की, और हमने अंत में देखा कि कुत्ते जो थे काफ़ी पीड़ा में थे। यानी वो उनका घाव जो मस्तक था बिल्कुल सड़ गया था, और ये सड़ने की वजह से और उनकी अंतिम स्थिति हो गई थी। प्राण यूँ ही ऐसे ही नहीं निकल जाता है, ये भगवान इसमें प्राण डाले हुए हैं। जो चीज़ चला गया है वो निकलने में उतना ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है पूरे शरीर को। तो वो कुत्ते ये अशुभ नहीं है, बल्कि कुत्ते के ये कष्ट होने की वजह से वो लोग अपना पीड़ा करा रहता है। क्या सरकार इस ढंग के कुत्ते के बारे में सोचेगी कभी? जो कुत्ते सड़ जाते हैं वो बहुत असमय होते हैं, बीमारी की वजह से, अपने डॉग फाइट, अपने आपसी कलह की वजह से कभी कभी एक दूसरे से कुत्ते लड़ने के दौरान वो घायल हो जाते हैं। घायल होने के बाद में उन्हें इन्फेक्शन लगता है और वहाँ पर कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े पड़ने की वजह से घाव बढ़ते जाता है और कुत्ते धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसका एक नतीजा होता है कि कुत्ते रोते भी लगते हैं और उसमें उनका बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है। बीच में कोई अगर उन्हें मिल जाए
तो काट भी लेते हैं। यदि कुत्ता के पागल होने से पहले यानी सड़ने से पहले यदि उनका अगर उचित इलाज किया जाए, देख रेख किया जाए और उस समय से ट्रीटमेंट किया जाए तो हम समझते हैं कि अवश्य ये आपको ज़रूर कोई ना कोई इसका समाधान निकलेगा, ज़रूर कोई ना कोई इसका उपाय निकलनी चाहिए। कुत्ते को पकड़कर यदि ट्रीटमेंट किया जाए तो कुत्ते सारे स्वस्थ हो जाएंगे। एक बार पूरे कुत्ते के झुंड, एक गोपालगंज की शायद घटना है, ऐसे पेपर में आया था, जिसे एक जज महोदय ने स्वतः संज्ञान लिया था। कुछ कुत्ते मिलकर एक आदमी, एक व्यक्ति, एक मानव के बच्चे को उन्होंने काट कर मार डाला। काट कर मार डालने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा ये दिक्कत हुआ, अंत में बच्चा डेथ कर गया। उस समय पेपर में निकला था तो उन्हें जो जज साहब थे खुद संज्ञान लिए थे और ये इनके नसबंदी को लेकर उन्होंने चर्चा की थी। आज आपके पास कोई ऐसा टोला मोहल्ला नहीं होगा जहाँ पर कुत्ते नहीं पाए जाते हैं। खैर हम आज वहाँ पर हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इनके ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ये हम लोग भी कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवा भी इस टाइप के कुत्ते पर बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उसका कैसे उसे पकड़ा जाए, पकड़ के उसे कैसे इलाज किया जाए, बेहोश कैसे किया जाए, ये अस्पताल का ही ऐसा अगर होगा तो संभव है। सरकार चाहे तो इस ढंग पर काम कर सकती है। तो इस तरह से कुत्ते का जो है मानवता एक रहेगा। अपने मित्र के प्रति हम लोगों को भी सोचनी चाहिए। रात भर बेचारे हम लोगों की चोरों से सुरक्षा ये लोग कुत्ते करते रहते हैं और समाज के लिए बहुत अच्छे ये लोग काम करते हैं। ये कुत्ते पर कई लेख भी लिखे गए हैं। खाली पेट कोई ड्यूटी नहीं करता है। अगर कुत्ते का पेट नहीं भरता है तो कभी कभी आपके किचन में चले जाते हैं, कभी कभी आपके थाली से भी रोटी निकाल देते हैं। चूँकि पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, तो उस वहाँ पर कोई कुत्ते गलत नहीं करते हैं, उन्हें मारना नहीं चाहिए। अक्सर लोग देखते हैं कि उसे लाठी से मार देते हैं टांग पर और बेचारे उन्हें काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ता है। लंगड़ाने लगते हैं वो लोग, लंगड़ कर चलने लगते हैं। हमारे अनुसार कुत्तों पर ऐसे दुर्व्यवहार नहीं करनी चाहिए। कुत्ता चूँकि हमारे मित्र होते हैं, हमारे रक्षक होते हैं। खैर आज जो भी है, वीडियो तो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अपने टू द पॉइंट हम आते हैं। इसकी चर्चा करेंगे हम कभी। आप इसमें देख सकते हैं लाइसिन, ये लाइसिन मेडिसिन, लाइसिनम, क्या इससे जब रेबीज रोग हो जाता है यानी अलर्क रोग, क्या होम्योपैथिक दवा देने से ये ठीक हो सकते हैं? क्या लोगों को इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेगा? हमको तो इसका अनुभव नहीं है, हम इस दवा को नहीं चलाते हैं। यदि आपके पास कोई अनुभव है तो आप अवश्य इसका कोई उपाय है तो आप बताइए। हमें कमेंट में, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। कोई अनुभवी चिकित्सक को है अनुभव, इस पर आप लिखिए कि होम्योपैथिक दवा देने से भी ये कुत्ते का विष खत्म हो सकता है। हमें तो कोई आइडिया नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन आप लोगों को कहीं मालूम हो। ये इसका रेबिड डॉग की लार, ये रेबिड डॉग की लार से नोसोड दवा है, नोसोड दवा के अंतर्गत आता है। भौतिक, ये आपको हम जो भी आज कुछ इसकी जानकारी दे रहे हैं आपको एलेन के की नोट्स को लेकर है। एलेन के की नोट से हम इसे लिए हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। एलेन की नोट्स बहुत चर्चित है, बेहतरीन पुस्तक है, आपकी जानकारी को काफ़ी बढ़ाएगा। सिम्टम लेने में बहुत ही कम समय में आप दवा को चुनाव कर सकते हैं, जो बहुत होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, कम समय में दवा को चुनना। बहते हुए पानी को देखने या बहते हुए पानी की आवाज़ से या सुराही वगैरह से पानी निकलने की आवाज़ सुनने से रोगी की सारी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। हाइड्रोफोबिया
हाइड्रोफोबिया, आपको पानी से भय लगने लगता है। जब कुत्ते काटते हैं तो लोग कुएं को उसमें कहता है देखने के लिए, क्योंकि यदि आपको कुत्ते का असर हो गया है, रेबीज रोग का असर हुआ है, तो आपको पानी से भय लगेगा। खैर आज तो कुआं है ही नहीं, लेकिन आपको पानी से डर लगता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका असर हो रहा है। जलांतक यानी पानी का डर। लाइसोफोबिया, जख्म नीले रंग के हो जाते हैं, यानी जख्म यदि हो जाए नीला रंग के तो लाइकेसिस। साधारण कामेक्षा से उत्पन्न रोगोपसर्ग कामेक्षा के दमन से कोनियम, मानसिक आवेग या संतापजनक समाचारों से ही रोग बढ़ता है। सूरज की धूप सहन नहीं होती, जलसेमियम, ग्लूनोइन, लाइकेसी, नेट्राम्यूट। बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट रहता है कि सूरज के रोशनी में वो जाते हैं तो उनका तबीयत बिगड़ जाता है, उनका स्किन सहन नहीं कर पाता है। उनको लिए दवा है आपको जलसेमियम, ग्लूनोइन, लाइकेसिस, नेट्राम्यूट। इसको भी स्क्रीन पर दिखा देते हैं, चूँकि बहुत ही मरीज इस ढंग का मिलते हैं, आप देख सकते हैं। आप पढ़ लीजिए। स्क्रीन पर ज़्यादा समय तक हम रख रहे हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो सिर दर्द कुत्ते के काटने से, चाहे वो पागल हो या नहीं, पुराना मानसिक आवेग या परिश्रम से, बहते हुए पानी की आवाज़ या चमकीली रोशनी से सिर दर्द बढ़ता है। मुंह कड़ी, तारदार, चिपचिपी, झागदार मुंह से गले में लगातार थूकता रहे। हाइड्रास्टिस, गले में दर्द, लगातार निगलने की इच्छा। लाइकेसिस मार्क, आपको ये कुत्ते से जो कुत्ते काटते हैं तो क्या लाइसिन इसमें उपयोगी है? यदि आप उपयोग इसका किए हैं, कुत्ते के लार से, यानी लार से बना हुआ है, जैसे आप लोग इसका अध्ययन करते हैं, और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। पानी देखने या उसकी आवाज़ सुनने से एस्ट्रामोनियम, गाड़ी की आवाज़ से कोकुलस, गाड़ी की सवारी से कमी। नाइट्रिक एसिड, पागल कुत्ते काटने में यहाँ पर आपको चर्चा किया गया है। जब पागल कुत्ता आपको काट ले तो होम्योपैथिक में कौन कौन दवा हो सकता है। ये आपको लाइसिनम जो हम बताए हैं, इसको आपको तुलना किया गया है बेलाडोना, कैंथेरिस, हाइसियामस, एस्ट्रामोनियम, इतने सारे दवा का तुलना इसमें किया गया है। तो आप लाइसिन आप देख सकते हैं। हमें आज तक इसका अनुभव नहीं है। हम सही बात बताएं तो कोई भी डॉक्टर पता नहीं क्यों नहीं से देना चाहते हैं। लोग बोल देते हैं कि आप एलोपैथ का वैक्सीन जो है वही आप ले लीजिए। हम भी वैसा करते हैं, पता नहीं हमें भी खुद फेथ नहीं होता है ये किसकी कमजोरी कहलाएगी, और ऐसे हम लोग रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि होम्योपैथिक दवा है, पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, तो हम लोग कह देते हैं कि आप एलोपैथ का वैक्सीन ही ले लीजिए, वही अच्छा रहेगा। लेकिन हमारे मत के अनुसार इस पर भी प्रयोग होनी चाहिए ज़बरदस्त तरीके से। और सबसे बड़ी चीज़ है कि होम्योपैथिक सिम्टम के आधार पर दवा ये चलता है। सिम्टम के आधार पर चलने से ये क्लियर नहीं हो पाता है कि लाइसिन दिया और कौन दे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एलेंस की नोट्स में ये आपको यहाँ पर बेलाडोना, कैंथेरिस, हाइसियामस और एस्ट्रामोनियम, ये 5 दवा यहाँ पर आ जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आप इसमें तुलना में देख सकते हैं और खुद का अध्ययन कर सकते हैं कि कुत्ते के काटने में कौन कौन सी दवा कारगर है। यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है।
आपको स्क्रीन पर हम ज़्यादा देर तक रख रहे हैं ताकि आप इसको नोट कर सके और विस्तृत अध्ययन कर सके। तो यहाँ पर आपको ये इसमें पागल कुत्ते के काटने में ये बेलाडोना आपको काफ़ी कारगर है और कैंथेरिस कारगर है और हाइसियामस एस्ट्रामोनियम ये 4 दवा से तुलना के लिए बोला गया है। और ये लाइसिनम दवा कुत्ते के काटने में विशेष कारगर है। ये कारगर है, ये यहाँ पर तो बहुत चीज़ का जिक्र किया गया है, लेकिन इसका नाम प्रैक्टिस है। जो प्रैक्टिशनर हैं, जो रात दिन मरीज को देखते हैं, वही लोग इसका निर्णय सही मायने में करेगा कि ये दवा कारगर है कि नहीं है। होम्योपैथी का विद्वान होना, जानकार होना अलग चीज़ है, इसका प्रोफेसर होना अलग चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिशनर अलग चीज़ है। ये दवा कितने % कारगर है, कितने लोगों पर असर करता है, ये प्रैक्टिशनर लोग ही बता सकते हैं। ये इस पर परीक्षण होना चाहिए, होम्योपैथिक डॉक्टर को इसको देना चाहिए, इस पर होमवर्क देना चाहिए। एक लाइसिन पर उनको विस्तृत इसका अध्ययन होनी चाहिए, कुत्ते के काटने पर इसका असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और रेबीज रोग हो गया है तो लोग बोलता है दवा काम नहीं करता है, उसकी भी होनी चाहिए सत्ता कितनी है कि ये रेबीज रोग को ठीक कर सकता है कि नहीं। पागल इसमें तो ऐसा लिखा है कि आपको देख सकते हैं कि मार देनी चाहिए। आप देख रहे हैं बंदूक से यहाँ मारते हुए दिखाया गया है कुत्ते को काटने पर, लेकिन कौन मारेगा, राइफल कहाँ से आएगा, कौन ये काम करेगा। ड्यूटी देनी चाहिए, ऐसे लिख देने से नहीं होगा, वो मार देनी चाहिए। हम तो नहीं मारेंगे, क्वेश्चन होने लगेगा आप क्यों मार रहे हैं। बंदूक तो हमको रखने की अनुमति नहीं है, शायद पुलिस प्रशासन का काम हो सकता है, वहाँ पर आप लिख कर दे सकते हैं। काउंटर करना होगा, दरोगा जी लाएंगे और पिस्तौल से ठिचका मारेंगे, उनके लिए ये साधारण चीज़ है। लेकिन हाँ, और लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कंप्लेन आप कर सकते हैं। जहाँ तक हमें मालूम है तो कुत्ते के काटने से जो रेबीज रोग होता है उसे बचाया जा सकता है। हो जाने पर होम्योपैथिक दवा तो है, लेकिन कितना कारगर है इसका आज तक हमें अनुभव नहीं है। यदि आपको अनुभव है तो कमेंट में अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा और इसका ट्रायल होनी चाहिए। और कहीं इस पर आप देखिए लाइसिन पर, कहीं आपको लाइसिनम दवा पर कहीं विस्तृत लेख मिल जाए तो अच्छी बात है। मैं अब ये वीडियो को अब समाप्त कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूलेंगे, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मजदूरी सजता है। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो हम आपसे मजदूरी मांग रहे हैं और पैसा नहीं। सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक से बढ़कर एक जानकारी हम आपको देते रहेंगे। अगर थोड़ा सा भी आपको हमारे से अगर जानकारी बढ़ता है अगर यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो हमारी इसमें खुशी होगी और हमारे यूट्यूब चैनल पर आने का मकसद पूरा होगा। हम ऐसे ही नहीं आते हैं, कुछ है हम में, कुछ हम चाहते हैं समाज को देने के लिए, तभी हम आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।